हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस का। तो हम कौन सी ऐसी स्केल्स हैं, कौन सी ऐसी मेज़रमेंट टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए 3 स्केल्स होती है। वो 3 स्केल्स कौन कौन सी है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। अच्छा, ये जो टेम्परेचर मेज़रमेंट है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप सभी के घर में क्लिनिकल थर्मामीटर है। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा। थर्मामीटर में एक मर्करी होता है, मर्करी के साथ 2 स्केल्स होती है। एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेल्सियस की, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही बात होती है। और दूसरी स्केल होती है डिग्री फ़ारेनहाइट की। ये 2 स्केल्स होती है। इसी के साथ आप लोगों ने कभी शायद नहीं देखा हो, लेकिन अब कभी भी अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो केमिस्ट्री लैब में आप देखिएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर में केल्विन स्केल भी होती है। तो ये 3 अलग अलग इम्पॉर्टेंट स्केल्स है जिसके द्वारा टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। तो हम यही आज देखने वाले हैं कि हम टेम्परेचर इन स्केल्स का यूज़ करके कैसे मेज़र करते हैं और क्या इनकी रीडिंग्स होती है। सो फर्स्ट स्केल इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट इज़ नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो फिज़िसिस्ट थे, उनके नाम पर फ़ारेनहाइट नाम रखा गया है। फ़ारेनहाइट सबसे पहली यूनिट है टेम्परेचर की। अब अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें, देखिए हमारे पास सबसे कॉमन जो कंपाउंड है वो है वाटर, क्योंकि अधिकतर हम वाटर के टेम्परेचर को ही रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों स्केल्स में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। सो इन फ़ारेनहाइट स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट इज़ सेल्सियस स्केल। देखिए, अब सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं हम। सेल्सियस स्केल जो है ये किसके नाम पर रखी गई है? एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे, एंडर्स सेल्सियस, इनके नाम पर ये नाम रखा गया है सेल्सियस स्केल का। अब सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ नेक्स्ट इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है वो किसके नाम पर रखी गई है? एक और फिजिसिस्ट है, बैरॉन केल्विन। बैरॉन केल्विन के नाम पर केल्विन नाम रखा गया है। नेक्स्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में होता है 373 केल्विन। नाउ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, एक स्केल से दूसरी स्केल में जो कन्वर्जन है टेम्परेचर का, वो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्केल को, एक यूनिट को दूसरी स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे सेल्सियस टू केल्विन का, कि हम सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। दैट मीन्स यदि आपके पास कोई भी वैल्यू सेल्सियस में गिवन है तो उसमें आपको क्या ऐड करना है? 273। उसमें 273 ऐड करेंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को सपोज़ हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 प्लस 273 जी, ये फार्मूला हमने लगा दिया, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस कितना था? 0, 0 में 273 ऐड करा तो आंसर आ गया 273 केल्विन। नेक्स्ट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगेन आपने यही फार्मूला लगाया, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, तो आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अब केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे करें? रिवर्स। तो देखिए, इस फॉर्मूले का जस्ट रिवर्स है। अभी आपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करा था। अब सेल्सियस को अगर आप केल्विन को अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 273 माइनस कर देंगे। सपोज़ वैल्यू है 373 केल्विन, तो इसमें से क्या करेंगे आप? 273 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही 300 केल्विन है, 300 केल्विन में से 273 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इस फार्मूले का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट
यहाँ पर 30 डिग्री सी को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये कन्वर्ट करने के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है, c/5 इज़ इक्वल्स टू f माइनस 32/9। सेम फार्मूले की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 30। इस फार्मूले में हम c की जगह 30 रख देंगे। c/5, c की जगह हमने पुट किया 30, 30/5 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/9। अब हमने इसे कैंसिल किया, यहाँ 5 और 30 5 की टेबल से कैंसिल हो गया, 5 6 30, 6 और 9 ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 6 × 9 और ये एज इट इज़ f माइनस 32। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 6 × 9 करेंगे 54 इज इक्वल्स टू f माइनस 32। देन ये माइनस 32 जो है इसको हमने ट्रांसपोज किया, तो इधर जाके ये हो जाएगा 54 प्लस 32 और फाइनली f का आंसर आ जाएगा 86। सो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है, तो कितना आ गया 86 फ़ारेनहाइट। अब हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है और उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो समझते हैं कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर सेम फार्मूला हमने लगाया, c/5 इज़ इक्वल्स टू f माइनस 32/9। यहाँ पर c/5 एज इट इज़, f की जगह हमने पुट कर दिया 212 माइनस 32 अपॉन 9। c/5 एज इट इज़, 212 में से 32 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 180। 180/9, इसको अब हम कैंसिल कर देते हैं, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18 और c की वैल्यू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो c इज़ इक्वल्स टू 20 × 5, दैट मीन्स c इज़ इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप हमारे वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब में कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।